Everyone, how are you? I will be start chapter third, atoms and molecules. It is a chemistry part. So I will be discuss what is the meaning of atoms. Atoms क्या होता है कि all the matters is made up of atoms. कि जो भी matters है वो किससे बने हुए atom से बने हुए हैं. Matters means the state of liquid, solid and gas particles. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. जो एटम्स होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का एक फॉर्म होता है. अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एक एलिमेंट में छोटा सा जो पार्ट रहेगा वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम कहेंगे वो क्या होगा, एटम होगा. तो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. और हम ये जानते हैं कि जो एटम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है. इट मीन जो साइज होता है बहुत स्मॉल साइज होता है उसका. अगर एटम जैसे फॉर एग्जांपल हम ले हीलियम, He, ठीक है, नियॉन, एनी, ये सब एक तरह से क्या है, एलिमेंट्स है. हीलियम है, नियॉन है, और ये किससे बने हुए, सब एटम से मिलके बने हैं. अगर जैसे हम देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. अभी देखिए कि ये सिंगल है, He लिखा हुआ है, ये Ne लिखा हुआ है, यहाँ पे O2 है और H2 है. इट मीन्स क्या है कि ये जो O2 और जो H2 है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से ऑक्सीजन जो कंबाइन से जो बन के बना है ऑक्सीजन, मतलब इट इज ये जो फॉर्म जो रहेगा हमारे नेचर में वो कैसा रहेगा, O2 की फॉर्म में रहेगा. इट इज ये एक सिंगल एलिमेंट है बट इसको हम जो फॉर्मूला जो बनेगा वो O2 बनेगा. इसको लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म है वो क्या रहेगा, O2. इसी तरह से जो गैस हाइड्रोजन गैस है उसका जो फॉर्म रहेगा वो H2. ये भी क्या एलिमेंट ही है और ये जो नेचर में रहता है ये हाइड्रोजन 2 जो इसका जो सिंबल है उसके फॉर्म में ये रहेगा. तो हम जब भी O लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए वहां पे O2 आएगा, और जब गैस हाइड्रोजन गैस के लिए हम लिखेंगे वहां पे H2 लिखना है हमें. इसको हम सही लिख लेते हैं. ये H2 हो गया और ये O2 हो गया. तो जो इसका जो साइज होगा बहुत छोटा होगा. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस. अब इसका जो साइज है एटम का वो इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम उसको एटम्स की उसकी रेडियस की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, ठीक है. तो जो भी एटम्स का अगर साइज की बात करें तो उसकी फॉर्म कौन सी लेंगे हम, रेडियस में उसको क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. और जो हम रेडियस में जो इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, atomic radius. So what is the definition of atomic radius? The atomic radius is the size of an atom is indicated by its radius, which is called atomic radius. Okay, atomic radius is measured in nanometer. कि जो atomic जो radius है वो किस में मेजर की जाती है, नैनोमीटर में. ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक यूनिट हो गया नैनोमीटर. तो जो एटॉमिक रेडियस है वो किस में मेजर की जाएगी, नैनोमीटर में. द सिंबल ऑफ अ नैनोमीटर इज nm. मतलब हम शॉर्ट में जो नैनोमीटर है, नैनोमीटर को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, स्मॉल n और स्मॉल m. इट मींस नैनोमीटर. अब अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें कि व्हाट इज 1 नैनोमीटर वैल्यू इज, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर. और 1 नैनोमीटर हमें निकालना है तो इसको आप ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो किसमें आ जाएगा, -9 मीटर. और अगर हमें 1 मीटर निकालना है, 1 मीटर इसी से निकाल सकते हैं हम. 1 मीटर निकालना है तो कितना होगा, 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर. मतलब ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में. तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर. मतलब हमने 3 निकाला कि 1 नैनोमीटर कितना हुआ, इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर. 1 नैनोमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर, सॉरी 10 टू द पावर -9 मीटर. और 1 मीटर अगर हो जाए तो 10 टू द पावर 9 पॉजिटिव हो जाएगा नैनोमीटर. ओके, अब जब हमने ये बात करी तो जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, सर जॉन डाल्टन, उन्होंने कुछ सिंबल दिए थे. और जो सिंबल जो पहले जो बनाए गए थे वो अभी जो मॉडर्न हम जो सिंबल के सिंबल फॉर्म देखते हैं वो चेंज है. तो जो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो सिंबल बनाए गए थे वो ये थे कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया था एक सर्किल के अंदर डॉट बना के.
कार्बन को रिप्रेजेंट करा था पूरा सर्किल और उसको पूरा क्या कर दिया, डार्क कर दिया था। ऑक्सीजन को एक सर्कल की फॉर्म में लिया था। सल्फर के लिए उन्होंने क्या करा, एक सर्कल बना के उसके अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फॉस्फोरस को एक सर्कल बना के इस तरह का एक साइन बना दिया। आयरन के लिए उन्होंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और उसमें आई लिख दिया। कॉपर के लिए सी लिख दिया। और मरकरी के लिए उन्होंने सर्कल बना के और उसके बाउंड्री पे चारों डॉट डॉट। तो उन्होंने कुछ डायटन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बट ये जो सिंबल है ये काफी डिफिकल्ट थे। इस तरह से अगर हम एक केमिकल इक्वेशन बनाए और केमिकल इक्वेशन में इस तरह के सिंबल को लिखना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि जो मॉडर्न जो सिंबल है वो यूज में लिए गए। और मॉडर्न सिंबल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आई यू पी ए सी। इसके अकॉर्डिंग आई यू पी ए सी। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई यू पी ए सी? इसका मतलब है इंटरनेशनल प्योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो फॉर्म था ये एक इंटरनेशनल का जब वर्ड आ जाता है मतलब जो सभी जगह ये जो सिंबल है वो जो फॉलो करेंगे उसको। तो आईयूपीसी का फुल फॉर्म एक बार वापस देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है, जो अभी हम जिनका यूज करते हैं हम केमिकल इक्वेशन बनाने में, एलिमेंट्स को लर्न करने में, वो ये है। हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, सल्फर S, फॉस्फोरस P, आयरन Fe, कॉपर Cu एंड मरकरी Hg। तो ये जो सिंबल है मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो हम इसी की फॉर्म से अभी तक हम पढ़ते हैं। और जो केमिकल इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूले जो हम बनाते हैं वो इनकी हेल्प से हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से व्हाट एटम्स होता है और क्या उसका साइज होता है और किस तरह से उसको मेजरमेंट किया जाता है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।